हाय बच्चों, हम फिर आए हैं नई क्लास में नए सवालों के साथ और नए प्रश्नावली के सवालों के साथ। जैसा आपको पता है बच्चों, हमने पिछली क्लास में आपको प्रश्नावली 3.2 शुरू करवाई थी। उससे संबंधित जो बातें थी हमारी कि अवयवों को जोड़ा कैसे जाता है, गुणा कैसे करते हैं, उसको माइनस कैसे करते हैं, सब बताया था बच्चों हमने। और उसका बच्चों एक सवाल हमने समाप्त भी कर दिया था प्रश्नावली 3.2 का। तो आज शुरू करेंगे कहाँ से बच्चों? सवाल नंबर 2 से। तो बच्चों सबसे पहले सवाल नंबर 2 देखते हैं, फिर आपको बताएंगे हमें क्या क्या इसमें दे रखा है और क्या हमें करना है। आओ जरूर बच्चों, सवाल नंबर दूसरा क्या है? निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। मतलब परिकलन का मतलब आप कह सकते हो कि इनके हमें मान निकालने हैं कि आखिरकार इनके मान कितने कितने आएंगे बच्चों। ठीक है, तो अब हम पहले देखेंगे सबसे फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है सवाल का। तो बच्चों सबसे फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है। अवयव बच्चों में दे रखा है ए बी माइनस बी ए और प्लस का साइन है बच्चों। इसका मतलब हमें दो अवयव दे रखे हैं, उनका प्लस करना है। और दूसरे में भी आप देखोगे उसका भी बच्चों में प्लस करना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बच्चों इसके फर्स्ट पार्ट से। आप देखिए कि फर्स्ट पार्ट में हम क्या करने वाले हैं। तो बच्चों ये दूसरे का फर्स्ट हमें प्लस करना है बच्चों, तो हमें इसको अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखना चाहूँगा। देखो एक बार, ए बी माइनस का बी ए, इसको बच्चों प्लस करके हम यहाँ पर लिख देंगे। उसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये कितना है बच्चों? ए बी बी और ए। यहां देखो बच्चों ये सिंपल हम यही कर देंगे इसको खत्म। आपको मैंने कैसे बताया था प्लस या माइनस करना? पहला अवयव पहला, दूसरा दूसरा, उन अवयवों का। आप देखिए एक बार और, ए ए, क्योंकि इस अवयव का पहला अवयव ए है, इस अवयव का पहला अवयव ए है। फिर आगे है दूसरा अवयव, इस अवयव का बी है, दूसरा अवयव बी है। तो उनको जोड़ा जाता है या उनको घटाया जाता है उसी के अनुसार। तो आप यहाँ देखेंगे क्या आएगा आपका बच्चों, a प्लस ए कितना आ गया आपका? 2a। आपको अच्छे से सवाल करा रखे थे पिछली क्लास में, पूरी डिटेल प्लस या माइनस वाले। अब क्या होगा बच्चों, b और b प्लस कर रहे हैं तो कितना हो गया आपका भैया? 2b हो गया। आगे आ जाओ, माइनस b बच्चों यहाँ देखो ध्यान से, माइनस का b प्लस कर रहे हैं किसके साथ? b के साथ। तो आपको पता है प्लस माइनस करेंगे तो देखो यहाँ माइनस बी प्लस बी करेंगे तो एक कट गए, कितना आ गया आपका? 0। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 0। सिंपल सी बात खत्म। अगला क्या है बच्चों? a किससे जुड़ेगा? a के साथ। देखो पहला पहला, दूसरा दूसरा, इसका फिर नीचे आ गए, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ। उसी के अनुसार जोड़ा या घटाया जाता है। तो बच्चों a और a जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 2a। बस ये बच्चों आपका सवाल खत्म। फर्स्ट पार्ट की जो बात थी वो यहाँ आके खत्म हो जाती है। अब कहाँ बढ़ते हैं? अपने अगले पार्ट की तरफ। देखो अगला पार्ट क्या है आपका? सेकंड बच्चों। तो सेकंड में आप देखेंगे क्या क्या दे रखा है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और नेक्स्ट क्या है बच्चों? आप देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपको दे रखा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अगला क्या है बच्चों? आप देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए मैंने क्या नोट किया है, वो तो सवाल दे रखा ना, इसको यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार ऐड करना है। कुछ फॉर्मूला तो नहीं बना ना। अब याद देखो प्लस में यहाँ क्या है अभी? 2ab 2bc। नीचे कितना है आप देखेंगे? माइनस का 2ac और माइनस का 2ab। यहां देखो बच्चों इसको मुझे इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि यहाँ पर जैसा आप देखेंगे नंबर थोड़े बड़े से दे रखे हैं, और बड़े से नंबर है तो उसमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशन हो सकती है। ये तो बच्चों आसान था, भैया ए 2a कर दिया। ठीक है, अब आप देखो क्या होने वाला है। तो जोड़ने का तरीका बच्चों वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्स्ट टर्म है, इससे जुड़ेगा तो आप यहाँ लिखो जो कितना आएगा आपका? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये तो आया पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। आप यहाँ देखो कितना आएगा? ये
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2bc, ये यहाँ निपट गया। आगे देखते हैं, ये हो गए बच्चों यार। अब ये देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा आपका माइनस का 2ac, सिंपल तरीका वही जोड़ने का। और यहाँ कितना आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो अब आओ, हमने सबको जोड़ दिया, वही तरीका लगाया, पहला पहला दूसरा दूसरा। अब बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है, पर एक चीज़ हो रही है हल्की सी, थोड़ा सा ध्यान लगाने की बात है। यहाँ बच्चों चाहे वो पहला वाला हो, दूसरा हो, तीसरा हो या चौथा हो, ये एक फॉर्मूला बन रहा है आपका। किसका फॉर्मूला बच्चों? पूर्ण वर्ग वाला। और पूर्ण वर्ग के दो फॉर्मूले होते थे, प्लस का और माइनस का। तो चलो बच्चों मैं आपके लिए इतना कर देता हूँ कि एक फॉर्मूला तो मैं आपको यहाँ लिखा ही देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर। तो वैसे ही प्लस का है, माइनस भी आप उससे बना सकते हो। वो कुछ ऐसा होता है, देखो मान लो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो ये क्या होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। ऐसी अगर बच्चों मुझे माइनस का बनाना है तो प्लस की जगह यहाँ देखो, यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाता है माइनस आ जाता है, आपको पता है। और यहाँ चेंज होता है, बस चेंज कहाँ होता है 2 वाले नंबर पर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में चेंज नहीं आता है। अगर प्लस है तो प्लस का 2 आएगा, माइनस है मतलब x माइनस वाई है तो माइनस का आएगा, और कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो किसका फॉर्मूला बन सकता है ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का। क्योंकि प्लस यहाँ देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, प्लस का 2 आ रहा है, इस पर ध्यान देना बस। प्लस का 2 आ रहा है तो यहाँ बीच में साइन प्लस का आता है। यहाँ देखो फिर प्लस का 2 आ रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा b प्लस सी का भैया होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। आगे आओ, यहाँ देखो अब यहाँ 2 के आगे साइन किसका है माइनस, मैं इसी की तो बात आपको बता रहा हूँ। 2 के आगे साइन देखो माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला खुलेगा, मतलब क्या a माइनस सी का होल स्क्वायर, माइनस है तो a माइनस सी। अब यहाँ देखो फिर माइनस 2 आ रहा है, 2 के आगे साइन माइनस का है, तो मतलब क्या हुआ आपका है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको करो बंद, आपका सेकंड सवाल का सेकंड पार्ट भी यहाँ खत्म होता है बच्चों। अब आगे आओ, आगे क्या है देखते हैं। आगे आपका आ रहा है बच्चों थर्ड पार्ट, ठीक है, आगे थर्ड पार्ट आ रहा है। थर्ड पार्ट में क्या है देखो वो भी देख लेते हैं बच्चों। आप देखें यहाँ पर एक आव्यूह ये है, दूसरा आव्यूह ये है, इसको प्लस करना है, ठीक। आपको हमने सब कुछ अच्छे से बता रखा था, चाहे गुणा हो प्लस हो माइनस कब होते हैं, जब जैसे प्लस माइनस में सिंपल बात है बच्चों, कोटि एक जैसी हो रही है। आपने सवाल देखो हमने आपको कराया है, या जो सवाल हमने आपको अभी बताया है उसमें देख लो, या आगे प्लस माइनस में कोटियाँ सब में एक जैसी होंगी, क्योंकि अभी कोई ऐसा सवाल डिफरेंट आपको मिलेगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। सिंपल सवाल मिलेंगे, इसकी कोटि 3 गुणा 3, इसकी कोटि 3 गुणा 3 एक जैसे आ रही है, तभी तो सवाल दे सका प्लस का, ठीक है। मेन बात जो गुणा होती है बच्चों उसमें तो हम आपको हर सवाल में जांच के बताएंगे, ठीक है। डायरेक्ट करेंगे अब आपका को हम काम, क्योंकि ये काम हम आपको डिटेल में बता चुके हैं अच्छे से। चलो अब इसको देखो बच्चों, जोड़ना है, जोड़ने का वही तरीका बच्चों, नंबर कितने बड़े आ जाएं कुछ भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, जुड़ गया। अब नीचे आ जाओ, 8 8 के साथ, 5 0 के साथ, जोड़ो आंसर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, यहाँ लिख देंगे हम बच्चों उसका मेन आंसर, क्योंकि ये तो अब आपको काम अच्छे से आगे होगा, आपने देखा होगा क्लास को। चलो तो बच्चों -1 में क्या जोड़ेंगे 12, तो आप यहाँ पर ये लिख दो बस -1 + 12, कोई दिक्कत नहीं। आगे आओ, 4 में 7 जोड़ो, ये लिख दो 4 + 7। -6 में क्या जोड़ेंगे 6, तो आप यहाँ लिखो -6 + 6 हो गया। अब नीचे आओ, 8 बच्चों किससे जुड़ेगा 8 से, मतलब 8 + 8, 5 जुड़ेगा 0 से,
5 प्लस 0, सिंपल नंबर है। देखो तभी मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। 16 में 5 जोड़ दो भैया, कितना आ गया? 16 प्लस 5। आगे आओ, 2 और 3, 2 प्लस 3 8 प्लस 2, और आपका कितना आ गया? 5 प्लस 4। अब जो भी आ रहा है बच्चों जोड़ के वो आंसर है इसका। ठीक है, देखो -1 प्लस 12 बच्चों हमको बताया ये कितना आ जाएगा? 12 माइनस 1 11, 4 7 11 बच्चों, ये तो आपका कट गया, 0 आ गया भैया। 8 8 कितना होता है? 16, 5 और 0 जोड़ेंगे 5, 6 5, ये 16 5 21, 2 3 5, ये आपका आ गया 10 और ये आपका आ गया 9। हो गया भैया, ये वाला पार्ट खत्म आपका। कुछ नया काम तो नहीं किया हमने, उसके अनुसार जोड़ दिया, पहला पहला, दूसरा दूसरा, या तीसरा तीसरा। अब आओ बच्चों कहाँ पर? चौथे वाले पर। तो बच्चों देखो आपको मालूम पड़ गया, हमने यहाँ पर जोड़ के आपको बता दिया। वही काम अब मुझे यहाँ पर भी करना है बच्चों, इस वाले पर। तो जोड़ने का तरीका वही है, आपको पता है। मैं यहाँ पर बच्चों पूरा लिखूँगा डायरेक्ट, यहाँ से जोड़ के क्या आ रहा है। देखो फर्स्ट टर्म कितना है इसका बच्चों? कॉस स्क्वायर, उसका कितना है? साइन स्क्वायर, दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ कितना आ गया आपका? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जुड़ गए पहले पहले के साथ। अब आगे आओ, साइन स्क्वायर एक्स जो दूसरा अवयव है देखो वो उससे जुड़ जाएगा। कितना आएगा आपका? ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना? कॉस स्क्वायर एक्स। अब तो क्या होगा? कहाँ बढ़ेंगे? नीचे। साइन स्क्वायर एक्स कॉस से कितना आ रहा है आपका? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसी वो कितना है बच्चों? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो। बच्चों ये फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का। आप 10वीं 11वीं क्लास में आप देख सकते हो, बहुत पुरानी बात है मैं मानता हूँ, पर ये फॉर्मूला होता था वहाँ पर। किस चीज़ का? ये पूरी वैल्यू बच्चों जो आ रही है, ये पूरी वैल्यू होती थी किसके इक्वल? चाहो तो यहाँ देख लो भैया, यहाँ से होती है इक्वल। ये क्या होता है? ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो सब में वही तो आ रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, हैं तो प्लस के, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये चारों की चारों भैया एक एक हो गए, एक 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 एक। इसी के साथ बच्चों ये सवाल भी खत्म हो गया हमारा। अब देखते हैं आगे और क्या दे रखा है हमें बच्चों। आगे इसका मतलब सवाल तीसरा शुरू हो गया। सवाल दूसरे में जितने पार्ट से हमने आपको सारे करा दिए। अब आते हैं सवाल नंबर तीसरे पर। क्या कह रहा? निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। अब तक हम प्लस कर रहे थे, ये जो भी आपको सवाल दे रखा था। अब यहाँ बच्चों गुणा करनी है आपको, ठीक है। तो अब बच्चों जब गुणा करेंगे तो गुणा वाला काम मैं यहाँ पर देखो आपको करके बता रहा हूँ, और आपको मैंने पूरी डिटेल बताई थी। अब हम करेंगे बच्चों ये काम डायरेक्ट, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बच्चों ये चीज़ दिक्कत आ सकती है। आपको जो हमने इससे पिछली क्लास में एक एक पॉइंट बताया, अच्छे से देखिए, और फिर अब मैं जब ये सवाल करूँ वहाँ देखिए कि ये अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर बच्चों तीसरा यहाँ पर शुरू हो गया है आपका फर्स्ट वाला पार्ट। तो आप देखेंगे हमें क्या दे रखा है फर्स्ट वाले में, ए बी माइनस बी और ए। इसकी गुणा किसमें करनी है बच्चों? देखो ए बी माइनस बी ए, इस आव्यूह की गुणा करनी है दूसरे वाले पर। कितना है आपका ये? ए माइनस बी, बी और ए, जैसा आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब और ज़रा आगे क्या होने वाला है, ये बच्चों इतने में ही आ जाएगा। देखो अब ये आपका इतने में आ जाएगा, क्योंकि अब आपको हमने पूरी डिटेल बता रखी है। अब देखो क्या क्या बताया आपको। और हाँ, ये चीज़ आपको मैंने कहा है कि जैसे आप गुणा करो एक बार कंफर्म करने के लिए देखो, क्योंकि अगर ये तो सिंपल सी बात है। आप एक बार नोट करो, जैसे सवाल दे रखा है निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए।
तो यहाँ 101% गुणा ही करनी है, जांचने की टेंशन नहीं है। पर जांचने की बात जो आपको मैंने बताई, अभी तो चलो काम चल जाएगा, गुणा कर दो कोई दिक्कत नहीं है, खुद ही कह रहा है कि गुणा करो तो उसके अंदर गुणा हो जाएगी। कहीं कहीं सवाल आप देखेंगे आगे जाके ऐसे भी आ सकते हैं कि जहाँ आपको जांचना पड़ेगा कि भैया गुणा हो सकती है या नहीं, तो उसकी जांच बच्चों हम उसी के अनुसार साथ साथ करते जाएंगे। तो यहाँ तो कॉमन सी बात है, भैया कह रहा है निर्देशित गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो गुणा कर दो बस डायरेक्ट, जो आपको बताई। क्या बताया आपको? पहले पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से दूसरे अवयव की, फिर पहले की दूसरे से, खत्म, आगे तो है ही नहीं, यहाँ करो। और गुणा कैसे बताइए आपको? ए की गुणा ए में, बी की गुणा बी में, मतलब पहला अवयव पहला, दूसरा दूसरा, तो कितना आएगा आपका ये देखो, ये आपका आ जाएगा यहाँ से ए की गुणा बच्चों ए में करेंगे, कितना आ जाएगा आपका ये ए स्क्वायर। ए की गुणा ए में, गुणा तो आपको बताई थी, जैसी गुणा करते हैं बीच में साइन किसका आता है? प्लस का। फिर आगे क्या? फिर जो दूसरा अवयव है, देखो पहली पंक्ति का पहला अवयव ले लिया, बी की गुणा बी में कर दो, भैया ये आ गया, आगे आ जाओ। अब क्या होगा बच्चों? पहले की इससे गुणा हो गई पहले स्तंभ से, अब पहली पंक्ति की दूसरे वाले से, क्या आएगा बच्चों? ए की गुणा होगी माइनस बी में, तो आपका आ जाएगा ये माइनस का ए बी, जैसा आप देख सकते हो। अब ए की गुणा बच्चों माइनस बी में हो गई, अब बी की गुणा किस में करेंगे? ए में, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का बी ए। जैसी जैसी आप गुणा करोगे बीच में साइन प्लस का लगाना जरूरी होता है, नहीं लगाया तो फिर आप इसका सवाल में कुछ गलत करने वाले हो, सावधानी इसमें बरतनी होती है। अब आ गया बच्चों, इसकी गुणा हो गई, अब दूसरी पंक्ति की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आगे तो देखो 1 2, फिर इस पंक्ति को इसके साथ ले लिया। हाँ, अगर आगे एक और स्तंभ होता तो उसको भी लेते, नहीं है तो नीचे आ जाओ। अब बच्चों माइनस बी की गुणा ए से, ये देखो माइनस बी की गुणा ए से आएगा आपका माइनस का बी ए, फिर प्लस का ए की गुणा बी से। ठीक, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, देखो उसके साथ साथ। अब क्या होगा बच्चों? इसकी गुणा सेकंड वाले में, माइनस माइनस क्या होगा? गुणा करेंगे प्लस, तो ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। फिर क्या होगा आपका यहाँ पर देखो, माइनस की माइनस से गुणा हो गई प्लस का बी स्क्वायर, फिर ए की गुणा ए से, तो ये आपका आ गया प्लस का ए स्क्वायर। बच्चों ये आ रहा है सब कुछ उसी तरीके से जो आपको मैंने गुणा करना सिखाई, ठीक है? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, माइनस ए बी प्लस का बी ए, दोनों कट रहे हैं भैया, काट दो उसको, ये भी काट दो, तो यहाँ आ गया आपका 0 और यहाँ भी आपका 0 आ गया, और ये कितना आ रहा है आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। भैया पहला पार्ट खत्म हो गया। अब आते हैं कहाँ पर बच्चों? सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है? 1 2 3, यहां क्या है बच्चों? ये है आपका 2 3 और 4, कोई दिक्कत नहीं भैया, ये तो दे रखा है सेकंड पार्ट में 1 2 3, आव्यूह जो है इसमें 1 2 3, और ये आपका क्या है 2 3 4। गुणा करने का तरीका बच्चों वही क्या बताया आपको मैंने गुणा करने में, पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से कर दो, हो गई, आगे बढ़ जाओ, फिर पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से। अब यहाँ क्या हो रहा है आप देखिए, यहाँ अगर बच्चों मैं पहली पंक्ति की बात करूँ, किसकी बात करूँ? पहली पंक्ति की, तो बच्चों पहली पंक्ति में जो अवयव आ रहा है बस एक ही आ रहा है, एक ही अवयव आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। तो अब उस पहली पंक्ति का जो एक अवयव आ रहा है उसकी गुणा क्या होगी? दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से। देखो पहली पंक्ति स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो अब क्या हुआ? ये बच्चों पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में एक ही अवयव है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी गुणा करेंगे इसके पहले स्तंभ से, मतलब आप समझो इससे होगी। अब क्या हो रहा है भैया? पहली पंक्ति का अवयव एक है और तो अवयव नहीं आ रहे। अब इसकी गुणा करनी है पहले स्तंभ से, उसमें भी एक ही अवयव आ रहा है, तो क्या होगा?
एक की गुणा 2 में हो जाएगी। यहाँ देखो आप, एक की गुणा 2 में हो गई भैया, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होता है बच्चों, होता क्या है फिर, जब हम पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा कर देते हैं, जैसा आप यहाँ देखिए एक बार, ए गुणा ए फिर प्लस बी गुणा बी, करने के बाद हम कहाँ बढ़ते हैं, आगे। यहाँ क्या हुआ, इस अवयव की गुणा, पहले अवयव की गुणा मैंने पहली पंक्ति के इससे की, अब तो कोई नंबर है नहीं तो कहाँ बढ़ जाएंगे, आगे। ये मेरा मतलब है कहने का। तो अब एक की गुणा आप किससे करोगे, सीधा 3 से, पर कहाँ लिखोगे इसको, आगे। तो ये आपका आ गया 1 गुणा 3, और उसी प्रकार बच्चों एक की गुणा किससे करेंगे, 4 से। तो ये आपका आ गया 1 गुणा 4। मेरे ख्याल से आपको मालूम पड़ गया होगा। एक बार और देख लो चाहो तो, पहली पंक्ति का इससे गुणा किया पहले स्तंभ से, भैया उस पहली पंक्ति में है ही एक अवयव, और गुणा करनी है स्तंभ के अवयव से, उस स्तंभ में भी एक अवयव है, तो एक की गुणा 2 करो, आगे बढ़ जाओ। आपको ये तो बताया मैंने, बस वो चीज़ आपकी चलती रहेगी। अब वही काम बच्चों सेकंड वाले के लिए करो, और थर्ड वाले के लिए तो क्या होगा, 2 की गुणा 2 में, ये देखो 2 की गुणा 2 में, फिर 2 की गुणा 3 में, और 2 की गुणा 4 में। 2 की गुणा किस में हो जाएगी बच्चों, 4 में, खत्म। और तो नहीं है कोई अवयव जिसकी गुणा की जाए, आगे बढ़ो। अब 3 की गुणा 2 में, वही काम, 3 की गुणा 2 में, 3 की गुणा 3 में, और 3 की गुणा किस में बच्चों, 4 में। अब देखो कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, अब तो गुणा करके देख दो, वो आंसर है 1 गुणा 2 2, 3 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। भैया ये आंसर आ गया इसका। सिंपल आपको जो तरीका बताया गुणा करने का, उसकी आप प्रैक्टिस करते जाओ। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, देखते हैं आगे क्या है इसमें। तीसरा पार्ट बच्चों जो दे रखा है उसको हमें आप एक बार नोट करना होगा, क्योंकि हम फिर वहाँ बार बार नहीं देख सकते। 1 - 2 2 3, और ये कितना है बच्चों आपका, 1 2 3 2 3 1। यहाँ देखो कोई दिक्कत नहीं है, वही काम करना है भैया। पहली पंक्ति पहले अवयव की, पहली पंक्ति पहले अवयव की, पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से, पहली की दूसरे स्तंभ से, पहली की तीसरे स्तंभ से। और तो नहीं है कोई इसमें स्तंभ, वहाँ रोक दो। जैसे रोकोगे अब दूसरी पंक्ति पर आ जाओ, वही काम दोबारा कर लो। तो क्या होगा बच्चों, इसका मतलब 1 की गुणा किसमें, 1 में। यहाँ लिखो 1 गुणा 1 प्लस, देखो 1 की गुणा 1 में, चाहो तो मैं एक तो आपको बता ही दूँ, साथ साथ तो मैं आपको बता ही रहा हूँ पूरा। 1 की गुणा 1 में प्लस का साइन, गुणा करते ही प्लस का साइन आता है। फिर -2 की गुणा 2 में करो, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, -2 गुणा 2। निपट गया, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा हो गई। जैसे ही निपटोगे आगे बढ़ जाओ, इसकी गुणा इसमें करो, 1 की गुणा 2 में प्लस -2 की गुणा किसमें, 3 में। देखते रहो साथ साथ, 1 की गुणा 2 में, -2 की गुणा 3 में। निपट गया, आगे आओ। 1 की गुणा 3 में, -2 की गुणा 1 में। देखो 1 की गुणा 3 में प्लस -2 की गुणा 1 में। हो गया भैया, पहली पंक्ति की गुणा हो गई तीनों से, 1 2 3। और तो नहीं है स्तंभ, दूसरे अवयव में कोई स्तंभ होता तो उसको भी लिखते आगे जाके, नहीं है नीचे आओ। अब 2 3 को ले लो, 2 की गुणा 1 में, 3 की गुणा 2 में। देखो 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 2, निपट गया। अब बच्चों इसकी गुणा दूसरे स्तंभ में, 2 की गुणा 2 में, 3 की गुणा 3 में, मतलब 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसको लेंगे तीसरे वाले के साथ, 2 की गुणा 3 में, 3 की गुणा 1 में, मतलब 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 1। बस बच्चों देखो वही काम, बस प्रैक्टिस आपको करनी है साथ साथ। देखो हम हर सवाल के साथ बोल रहे हैं आपको। अब इसको सॉल्व कर लो,
1 गुणा 1 1। बच्चों -2 की गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा -4। -4 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका -3। आगे बढ़ो 2 गुणा 1 2, -2 गुणा 3 कितना हुआ -6। -6 में हमें 2 जोड़ना है, कितना आएगा आपका -4। आगे आओ बच्चों ये 3 गुणा 1 3, -2 गुणा 1 -2, 3 में से -2 हटा दो, मतलब 3 -2 कितना आएगा आपका 1। 3 -2 1। नीचे आओ 2 3 दूनी 6 और 2 गुणा 1, 6 और 2 कितना हुआ आपका 8। 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 4 कितना होता है भैया 13। 2 3 6 और 3 गुणा 1 6 और 3 9। लो बच्चों ये सवाल भी ख़त्म हो गया आपका। हमको नया काम तो नहीं करते, हमको तरीका पता है कि पहली पंक्ति दूसरी पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ करते रहो। जैसे ही सब निपट जाए तो दूसरी पंक्ति पर आ जाओ, वही काम कर रहे हैं। आओ अगला वाला क्या है देखो, चौथा। बच्चों चौथे वाले को भी यहाँ लिखना पड़ेगा। देखो आपको पता है नंबर क्या है इसका 2 3 4 3 4 5, 2 3 4 3 4 5 4 5 6। इसकी गुणा किससे करनी है देखें, 1 -3 5 0 2 4, 1 -3 5 0 2 4, 3 0 और 5। ठीक है, ये देखो ये हमने बड़ा सा बना दिया। कितना बड़ा सवाल आ जाए कोई दिक्कत नहीं, तरीका बताया हमको। क्या पहली पंक्ति कौन सी है देखो, ये आपको मैं जानबूझ के घुमा रहा हूँ कि भैया एक वाला जो है ये देख लो, बस वही चलाते रहो गाड़ी इसकी। तभी आपको मैंने डिटेल बताई थी पूरी स्टार्टिंग। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा, पहली पंक्ति तीसरा, रुक जाएगा। और जब स्तंभ ही नहीं है तो क्या गुणा करेंगे, जैसे रुकेगा फिर दूसरे पर आ जाओ, फिर तीसरे पर। वो आंसर है इसका। देखो क्या होगा, तो बच्चों क्या होगा 2 की गुणा 1 में गुणा करने के बाद क्या साइन लगाते हैं प्लस का। यहाँ देखो साथ साथ और 2 गुणा 1 प्लस 3 की गुणा 0 में 3 गुणा 0, फिर 4 की गुणा 3 में। आपको ये तो बताया मैंने 2 की इसमें होती है, इसकी इसमें होती है, इसकी इसमें, ऐसे चलते हैं। आप हर सवाल को देखना जो आपको मैंने बताया है, ठीक है। और बच्चों देखो 4 की गुणा 3 में, 4 गुणा 3। और तो नहीं है कि भैया कोई नंबर 2 की 1 से हो गए, 3 की 0 से। जैसे होगा पहली पंक्ति का काम खत्म। अब पहली पंक्ति को दूसरे के साथ लो तो कितना आएगा आपका 2 गुणा -3। साथ साथ देख लो 2 गुणा -3, वही काम करना है। फिर प्लस 3 गुणा 2, 3 गुणा 2, फिर प्लस कितना 3 गुणा बच्चों कितना 0, 3 गुणा 0। ये निपट गया। कोई नया काम तो नहीं हो रहा बच्चों, वही तो काम हो रहा है जो आपको हमने बताया कि पहले की इससे कर ली और पहले की दूसरे से, पहले की तीसरे से। देखो 2 की गुणा -3 में हो गई, फिर प्लस का साइन गुणा करने के बाद फिर क्या हुआ यहाँ पर आपका 3 की गुणा 2 में, फिर प्लस का साइन और 3 इसकी जो था हमारा बच्चों 2 की गुणा हो गई, 3 की गुणा हो गई। और बच्चों यहाँ ये 4 कर दो बच्चों, उसको यहाँ पर ना ये 4 कर दो, ये बस ये आपका 4 हो जाएगा। वो आगे पीछे थोड़ा आपको बताए चलता है। चलो अब आगे आओ, तो ये हो गया। अब क्या होगा बच्चों, कहाँ आएंगे, पहली पंक्ति को तीसरे वाले स्तंभ के साथ। क्या होगा देखो 2 की गुणा 5 में, 3 की गुणा 4 में। देखो 2 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 4। अब देखते हैं और क्या बच गया। 2 बच्चों 5 के साथ आना है, गुणा वैसी होनी है। 3 आपका 4 के साथ आ गया और 4 आपका आएगा 5 के साथ। 4 गुणा 5। अब बच्चों आगे आओ, पहली पंक्ति का काम खत्म हो गया। पहले दूसरे और तीसरे स्तंभ के साथ और स्तंभ होता तो मैं और करता। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं आप आगे लिख लो उसको, नहीं। अब दूसरी पंक्ति का काम होगा इन सब के साथ, वही काम 3 की गुणा 1 में, 4 की गुणा 0 में। देखो 3 गुणा 1 प्लस
4 गुणा 0 प्लस 5 की गुणा किस में हो जाएगी, 3 में। देखो 3 1, जहाँ मैं हाथ से दिखा रहा हूँ, 4 0 5 3, ये खत्म हो गया पहला स्तंभ। अब इसकी गुणा दूसरे वाले से, देखो 3 गुणा -3, 3 गुणा कितना आएगा बच्चों, देखो साथ साथ 3 की -3 से, दूसरी आ रही है हमारी, ये देखो ये रो, दूसरी पंक्ति 3 की -3 से, 4 की 2 से, प्लस 4 गुणा 2, देखो 3 गुणा -3, 4 गुणा 2, 5 गुणा 0, 5 गुणा 0, निपट गया। आगे आओ, इसको लेंगे तीसरे वाले के साथ, देखो 3 गुणा 5, 4 गुणा 4, मतलब कितना हुआ बच्चों, 3 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 4 प्लस, अब क्या बच गया, देखो 3 5 के साथ आ गया, 4 4 के साथ आ गया, 5 किसके साथ आएगा, 5 के, तो यहाँ हो गया आपका 5 गुणा 5। अब कहाँ बढ़ेंगे, तीसरी बच्चों, आप देखो तीसरी जो हमारी पंक्ति आ रही है उसको लो, 4 की गुणा वही पहले स्तंभ में, 1 में 5 की गुणा 0 में, देखो 4 गुणा 1 प्लस 5 गुणा 0 प्लस 6 गुणा 3, वही तरीका है, कोई इसमें टेंशन नहीं है। देखो पहला दूसरा तीसरा। अब बच्चों इसकी गुणा दूसरे स्तंभ में, 4 की गुणा -3 में, 5 की गुणा 2 में, देखो 4 गुणा -3 प्लस 5 गुणा 2, देखो 4 गुणा -3, देख सकते हो आप साथ साथ, 5 गुणा -2, क्योंकि हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, हमारे छठी या सातवीं बार कर रहे होंगे, बताओ ये चीज़, ठीक है। सवाल को बस आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ। 4 की गुणा हो गई -3 से, 5 की गुणा हो गई 2 से, और 6 की गुणा होगी बच्चों 0 से, तो ये हो गया आपका 6 गुणा 0, खत्म। अब कहाँ बढ़ेंगे, तीसरी पंक्ति आखिरी वाला, 4 की गुणा 5 से, 5 की गुणा 4 से, मतलब 4 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 4, देखो 4 की गुणा 5 से प्लस 5 की गुणा 4 से, और फिर 6 की गुणा 5 से बच्चों, ये देखो 5, ये आया है पूरा तामझाम आपका, ये पूरा तामझाम आया है बच्चों, इतना बड़ा। एक एक पॉइंट जरा सी भी आपकी निगाह हट गई, जो आंसर है बच्चों उस पर 100% चेंज आ जाएगा, और वहीं पर आपके नंबर कट भी सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आप इसको आप देख सकते हो, एक एक पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा, पहली पंक्ति तीसरा, और वही काम आगे चलाते गए। अब देखो इसके मान क्या क्या आ रहे हैं, पहले वो लिखते हैं बच्चों। 2 3 गुणा 0 वो हट जाएगा, तो बच्चों इसके थोड़े नंबर बड़े आ रहे हैं, तो मैं इसको प्लस करके लिखूंगा। मैं देखो एक बार, ये आपका आ गया 2 प्लस 12, ये हट गया, 4 3 12, 2 प्लस 12, आगे आ जाओ। -6 प्लस कितना बच्चों 6, आप देख सकते हो भैया, 2 3 6 और 3 दूनी 6, प्लस माइनस, यहाँ आओ देखो थोड़ा नंबर बड़े आ रहे हैं, 2 पंजे 10, 3 चौक 12 और 4 पंजे 20, मतलब मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, क्या लिख रहा हूँ वो, इसको थोड़ा गुणा को सॉल्व करके, कि कोई दिक्कत ना आ जाए हल्की से भी। आगे आओ, नीचे कितना है आपका 3, ये हट गया, प्लस 5 3 15, फिर कितना आया आपका -9 प्लस 8, 3 3 9 -9, 4 दूनी 8, वो 0 आ गया। वहाँ देखो 15 प्लस 16 प्लस 25, 3 3 15, 4 चौक 16, 5 5 25, नॉर्मल सी बात है। नीचे आओ, 4 प्लस 18, 6 3 18, ये 0 हो गया। वहाँ आओ, -12 प्लस 10, नेक्स्ट पर आओ, कितना है आपका ये 20 प्लस 30। अब बच्चों जो आएगा, जो आ रहा है प्लस माइनस करके जो आ रहे हैं उसको लिख दो आंसर है इसका, ठीक है। चलो 12 और 2 कितना हुआ आपका 14, 6 और 6 ये कट गए भैया, 0 आ गया।
जीरो आ गया। इसको जोड़ के देखते हैं, यहाँ कितना आएगा आपका 20 और 10 30, 30 और 12 जोड़ेंगे कितना आता है आपका 42। खत्म। आओ नीचे क्या है देखो, 15 और 3 18, 15 3 18 बच्चों, -9 + 8 प्लस माइनस होगा, 9 बड़ा है, माइनस का साइन आ गया, माइनस का 1। 15 और बच्चों 25 कितना होता है आप देखोगे 40। 25 और 15 40 हुआ, 40 में 16 जोड़ दो कितना आएगा आपका 56। और अगला क्या है 18 और 4 कितना होता है बच्चों 22। -12 और 10, 1 + 1 माइनस माइनस का 2, आपको पता है प्लस माइनस माइनस होते हैं। यहाँ देखो कितना आएगा बच्चों 20 20 40 और 30 70। ये खत्म हो गया भैया, हो गए सवाल। अब कहाँ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है बच्चों। आगे इसका पार्ट ही आ रहा है इसका, देखो इसकी भी गुणा करेंगे हम। अब आप देखिए गुणा के सवाल कितने ज़्यादा आते हैं। ये कितना है बच्चों 2 1 3 4, ये बच्चों 4 2 है, ठीक है। इसको मैं चलो सही कर देता हूँ, ये हमारा 2 है। चलो इसको मैं मिटा ही देता हूँ, कहीं आप थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाएं कि भैया क्या लिख दिया उन्होंने। 3 2 -1 और 1, और इसकी गुणा किससे करनी है बच्चों 1 0 1, 1 0 1 -1 2 और 1। चलो बच्चों गुणा का वही देखो कितने सारे सवाल हमने आपको करा दिए, एग्जाम्पल भी खुद बताए खुद बनाए और सब एक्सरसाइज में भी कर रहे हैं। देखो पहली पंक्ति, अब देखो मैं पहला तो आपको तभी से मैं घुमा के दिखा रहा हूँ कि भैया शुरुआत यहाँ से करना है आपको। पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से करो भैया, 2 की गुणा 1 में फिर प्लस 1 की गुणा -1 में, कितना आ गया आपका 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा -1 हो गया। और तो कुछ नहीं है, 2 की 1 में फिर प्लस 1 की -1 में। आगे बढ़ जाओ पहली पंक्ति की अब दूसरे से, तो कितना आएगा आपका ये 2 गुणा 0 प्लस 1 गुणा 2। क्या दिक्कत आई 2 गुणा 0 प्लस 1 गुणा 2, निपट गया। अब पहली पंक्ति को तीसरे के साथ गुणा कर दो, 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1, 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1। अब बच्चों इसकी गुणा आगे होगी, कहाँ होगी, स्तंभ भी नहीं है। देखो मैं हर सवाल में लाइन जरूर बोल रहा हूँ, जब स्तंभ यहाँ खत्म हो जाए तो अब आपकी शुरुआत दूसरी पंक्ति से हो जाएगी। अब क्या होगा बच्चों इस पंक्ति की गुणा पहला दूसरा तीसरे से कर लो। देखो 3 की गुणा 1 में, 2 की गुणा -1 में, मतलब 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा -1, निपट गया। अब इसको दूसरे वाले स्तंभ के साथ 3 गुणा 0 प्लस देखो 3 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 2, ये तो हुआ, ये निपट गया। क्या हुआ ये वाली पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 1, 3 गुणा 1 प्लस क्या बच्चों 2 गुणा 1। दूसरी पंक्ति का काम खत्म। अब तीसरी पे आ जाओ, -1 की गुणा 1 से, देखो -1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा -1, ठीक। आगे आओ, अब इसकी गुणा दूसरे सम से कितना आएगा आपके -1 गुणा 0 प्लस 1 गुणा 2, -1 गुणा 0 प्लस 1 गुणा 2, ये भी निपट गया। अब इसका बच्चों तीसरी वाली से -1 गुणा 1, -1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1। आप देख रहे हैं सारी की सारी चीज़ें क्या दिक्कत आ रही है, वो तरीका आपको बताया, उसी के अनुसार आप इसकी वो करते रहो गुणनफल कि भैया किसकी गुणा किससे करनी है। पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से कर दिया, पहले का दूसरा, पहला तीसरा, स्तंभ खत्म हो गए, दूसरे आगे के नीचे पंक्ति बना गए, ठीक है। चलो यहाँ देखो कितना आ रहा है बच्चों 2 गुणा 1 2 और 1 गुणा -1, -1 2 -1 कितना होता है आपको पता है 1, ये तो सॉल्व कर लोगे आप। ये हट गया 1 गुणा 2 2, आगे आओ 2 और प्लस 1 गुणा 1 3, 3 आ गया आपका जोड़ के पूरा। 3 बच्चों यहाँ से आएगा, ये आएगा -2, तो 3 - 2 कितने होते हैं आपके 1। आगे आओ, ये हट गया बच्चों 0 वाला, 2 दूनी 4, आगे आओ 3 प्लस 2 5,
ये कितना है बच्चों, -1 गुणा 1 कितना होगा, -1। और यहाँ देखो ये 1 गुणा -1, ये भी तो -1 होगा, तो -1 कितने होते हैं आपके, -2। आगे बढ़ो जरा, ये हट गया बच्चों जीरो वाला, 1 की गुणा 2 में करते हैं कितना आता है, 2। यहाँ देखो -1 आ रहा है, +1 क्योंकि 1 गुणा 1 हुआ, -1 + 1 करके कितने आते हैं, 0। तो आप देख लेना, ये देखो कि आप देखो यार मैंने कैसे काट दिया, ये -1 आएगा और +1। इसी के साथ आपका सवाल भैया ये भी ख़त्म। आगे देखते हैं आगे में क्या दे रखा है। और बच्चों ये देखो और दे रखा है इसमें हमें, इसको भी पूरा निपटाओ। ये क्या आव्यूह है, 3 - 1, 3 - 1 0 और 2। ठीक है, देखो 3 - 1 3 - 1 0 2, आप देख सकते हो 3 - 1 3 - 1 0 2 की गुणा किस में करनी है, दूसरे वाले में, कोई दिक्कत नहीं भैया। क्या दे रखा है आपको, 2 - 3 1 0 3 और आपका 1। ये लो बच्चों, क्या काम है, समझ गए आप, पूरी वही डिटेल, वही बात ले दे के बार बार घूम फिर के बच्चों वही आ रही है। गुणा आपको जो बताई थी मैंने, पहली पंक्ति पहले अवयव की, मतलब पहला अवयव ये वाला जहाँ से गुणा हो रही है, उसकी गुणा पहले स्तंभ से गुणा कर दो, फिर पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से गुणा कर दो। अगर दूसरे अवयव में स्तंभ और है, जैसा आपको मैंने सवाल कराया अभी, तो गुणा करते जाओ। नहीं हो रहा है तो सीधा नीचे आ जाओ, दूसरी पंक्ति से शुरुआत कर लो। तो अब यहाँ क्या होगा, देखो पहली पंक्ति, ये देखो फिर यहाँ मैं बना रहा हूँ आपके लिए, देखो ये इंडिकेशन क्या है बच्चों कि आप शुरुआत यहाँ से करो और वो चीज़ आपकी चलती रहेगी। क्या, इसकी गुणा बच्चों पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से, देखो 3 की गुणा 2 में लिखो 3 गुणा 2 प्लस माइनस 1 गुणा 1 और प्लस कितना बच्चों 3 गुणा 3। ये तो बताया आपको, 3 गुणा 2 प्लस माइनस 1 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 3 हो गया गुणा। अब पहली पंक्ति के साथ दूसरे बाजू स्तंभ पर कितना आएगा आपको, यहाँ देखो 3 गुणा माइनस 3 प्लस माइनस 1 गुणा 0 प्लस 3 गुणा 1। चाहो तो आप देख लो भैया, 3 की -3 से गुणा के बाद तुरंत प्लस लगाना है आपको, ठीक है। -1 की गुणा 0 से ही प्लस 3 की गुणा 1 से। अब वही बात देखो, हर सवाल में मैंने 7वां 8वां सवाल को बच्चों करवा दिया, हर में वही बात वो कह रहा हूँ। अब दूसरे आव्यूह में जहाँ मैं हाथ दिखा रहा हूँ और तो स्तंभ नहीं है ना, नहीं है तो आ जाओ दूसरी पंक्ति पर करो। -1 की गुणा 2 से, देखो -1 गुणा 2 हो गया, गुणा के बाद तुरंत साइन प्लस का लगाना है। 0 की गुणा 1 में, देखो 0 की गुणा 1 में और 2 की गुणा 3 में कर दो, भैया निपट गया। अब आगे आओ, ऐसे बच्चों इसको लेंगे दूसरे सम के साथ, -1 की गुणा -3 में, मतलब -1 गुणा कितना आपका -3 हो गया भैया। -1 की गुणा -3 से हो गई, फिर प्लस 0 की गुणा 0 से, तो आपको पता है 0 ही आता है, प्लस 2 की गुणा 1 के साथ, 2 की गुणा बच्चों 1 के साथ। और तो नहीं है कुछ, देख लो चाहो तो, पहली पंक्ति का कर दिया, ऐसे दूसरी पंक्ति, अब पंक्ति ही नहीं है तो वहीं रोक दो बस सवाल को, फिर गुणा हो गई। अब जो बचेगा उसको यहाँ लिख दो। देखो क्या क्या आ रहा है यहाँ बच्चों, जो आ रहा है उसको हम एक बार लिख देते हैं। 3 दूनी 6 -1 की गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा, -1 प्लस 9, 3 3 9 -1 और 3 दूनी 6। आगे बढ़ो, 3 गुणा -3 बच्चों कितना -9, 0 की गुणा करते हैं, 0 जो है पूरा 0 आ जाएगा, ठीक। 0 की गुणा वालों को मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्टकट भी मार सकते हो। आओ बच्चों यहाँ कितना आ रहा है आपका -2, ये 0 वाला आ रहा है, हटा दो उसको, 3 दूनी 6। आगे भैया -1 गुणा -3, माइनस माइनस क्या होते हैं गुणा में, प्लस, तो ये आपका आ गया 3।
0 को हटाओ और प्लस कर दो। अब देखो बच्चों कितना आ रहा है इसका मान। बच्चों 9 और 16 नहीं सॉरी बच्चों 6 और थोड़ा मुझे आगे पीछे लगा। 9 और बच्चों देखो 9 में से आप 1 को माइनस कर दो 8 और 6 14। वो बच्चों में 14 बनने वाला था। ठीक है आओ -9 + 3 माइनस का 6 भैया, -2 + 6 4 और 3 और 2 5। ये बच्चों आंसर है इसका देखो पूरा। ठीक अभी बच्चों आगे देख लेते कोई नया सवाल है तो उसको नई क्लास में कराएंगे। हाँ बच्चों इस क्लास को हम यहीं बंद करते हैं, अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में, तब तक इसको ओके और टेक